इजराइल से जो युद्ध की खबरें आ रही हैं उस सब के बीच एक सवाल सबके दिमागों में कौंध रहा है और वो ये है कि वहाँ रहने वाले भारतीय किस हाल में हैं। और उसी को लेकर एक रिपोर्ट पर मेरी नज़र पड़ी है। मैं इसी रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जो इजराइल में भारतीय लोग रहते हैं, कुछ लोग वहाँ नौकरी करते हैं, कुछ व्यापार भी करते हैं, उनकी क्या हालत है। दोस्तों, ये जो हमला हुआ है इसे अब तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि 20 मिनट में 5000 से भी ज़्यादा मिसाइल्स दागे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताती हैं कि 50 साल में पहली बार ऐसे हालात देखे गए हैं। रॉकेट के हमले तो होते रहे, लेकिन अब जो वहाँ रहने वाले आम लोग हैं उनके घरों और आसपास की सड़कों पर आतंकी गन लेकर घूम रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लोगों को गाड़ियों में भरकर गाजा की तरफ ले जाया जा रहा है। इजराइल के साउथ एरिया में ज़्यादा भारतीय रहते हैं और उसी इलाके में सबसे ज़्यादा रॉकेट अटैक भी हुए हैं। इजराइल के तेल अवीव में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं भारतीय मूल की रीना पुष्करना। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसके मुताबिक वो कहती हैं कि हिंदुस्तानी एम्बेसी ने अब तक किसी से संपर्क नहीं किया है। हमने कॉल किया तो वो खामोश हैं, कोई मदद नहीं मिल रही है। ये रीना पुष्करना कहती हैं, रीना पुष्करना, जो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। इसके अलावा ये बताती हैं कि सेवा स्त्रोत, ओफ कीम, रोहोवोत और अश्कलोन सिटी पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। संडे रात यहाँ करीब 350 लोग मारे गए हैं, 2000 से ज़्यादा घायल हैं और लोगों के घरों में बने बम शेल्टर्स में छुपने की सलाह लोगों को दी जा रही है। आप जानते ही हैं कि 20 मिनट में 5000 मिसाइल दागे गए थे। ये हमला इतना ख़तरनाक था। हमले में 700 लोगों की इसराइल में अब तक मौत हुई है कुल टोटल, और 2100 से ज़्यादा घायल हैं। 413 फ़लस्तीनी भी मारे गए हैं और 2000 फ़लस्तीनी भी घायल हैं। कहा यह जा रहा है कि अब मैं आपको रीना पुष्करना के हवाले से बताता हूं। दैनिक भास्कर ने इनकी रिपोर्ट छापी है जो उन्होंने वीडियो जारी किया है। ये बताती हैं कि मैं अभी तेल अवीव में हूं, हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मेरा रेस्टोरेंट अभी बंद है, लेकिन मेरा घर मेरे भाइयों के लिए खुला है। जो भी मेरे यहाँ आना चाहें आ सकता है। यहाँ हर घर में बम शेल्टर बने हैं, लोगों को उसी में रहने के लिए कहा गया है। हमास के हमले के बाद पिछले 24 घंटे में सिचुएशन कैसी रही है, ये सवाल जब रीना पुष्करना से पूछा गया तो उनके चेहरे पर डर के भाव साफ दिख रहे हैं। वो कहती हैं बहुत इनसिक्योर सिचुएशन है, सब शॉक्ड हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब अपने शेल्टर होम में हैं। सिर्फ रॉकेट ही नहीं बरस रहे, घरों के आसपास आतंकी गन लेकर घूम रहे हैं। आप सोचिए कि आप अपने घर में कैद हैं और बाहर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है, आप क्या करेंगे? और आपको नहीं पता है हमला कब रुकेगा। आप कैसे खुद को बचा सकते हैं जब तक आप उस बम शेल्टर में रहते हैं? तो वहाँ खाने पीने का कितना इंतज़ाम है, किस तरह से लोग अपनी जान बचा रहे हैं। एक एक पल उनको सदियों जैसा लग रहा है क्योंकि वो नहीं जानते कि जो पल बीत रहा है इसके बाद अगला पल कैसा बीतेगा। आप सोचिए, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, रिश्तेदार, हो सकता है वो कहीं बाहर हों, किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ वो छिप नहीं सकते, तो उनके मन पर क्या बीत रही होगी। अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस और आर्मी के लोग अब सड़कों पर दिखने लगे हैं, सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। उम्मीद है कि इजराइल की सरकार ऐसे हालात से इन सभी लोगों को, जिसमें कुछ इजरायली भी हैं और कुछ भारतीय भी हैं, उनको जल्द निकालेगी। और कहा यह जाता है कि इजराइल के बारे में, ये भारतीय जो रीना पुष्करना वहाँ रहती हैं वो बता रही हैं कि आपको तो पता ही होगा कि एक इजरायली अगर गुम हो जाए तो उसे प्राइम मिनिस्टर लेने जाते हैं। इसके अलावा एक और भारतीय हैं, मुंबई में पली बढ़ी जैकलीन डैनियल। ये 26 साल से इजराइल में रह रही हैं। हमास के हमले के बारे में बताती हैं, शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे हम लोग सायरन की आवाज़ से जाग गए। 26 सालों में उन्होंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। बिल्कुल सच में युद्ध जैसा माहौल है। पूरे परिवार के साथ ये शेल्टर होम में बंद हैं। हमास ने बच्चों और बुजुर्गों के अपहरण के वीडियोज़ भी भेजे हैं और यहाँ के सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। अब थाईलैंड के भी करीब 11 नागरिक हमास के कब्जे में बताए जाते हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। अभी तक किसी भी भारतीय नागरिक के मारे जाने या किडनैप होने की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसे भूलेगा नहीं। यानी अपनी तरफ से कोशिशें सब हो रही हैं। हमास ने इजराइल में मौजूद जो दूसरे देशों के नागरिक हैं उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दबाव बढ़े।
इजराइल में कई विदेशी नागरिक ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि हमास अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन हैं जॉनथन कॉन्ड्रिकस, ये बताते हैं कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक भी बनाया हुआ है। इन्हें गाज़ा की तरफ ले जाया जा रहा है। तेल अवीव में रहने वाली एक इजरायली जर्नलिस्ट हैं हनान्या नफ्ताली, इन्होंने भी दैनिक भास्कर से बात की है और वो बताती हैं कि 24 घंटे से लगातार रॉकेट की आवाज़ आ रही है, सायरन बज रहा है, लोग बम शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि हमास ने इजरायली समुदाय के गाजा से लगने वाले दक्षिणी भाग पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। इजराइल के 300 से ज़्यादा लोगों को मारा गया है। कहीं कहीं पर इस बात की पुष्टि भी है कि ये संख्या 700 तक हो सकती है। हनान्या बताते हैं, हनान्या नफ्ताली जो हैं, कि मैं इजराइल में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, बचपन से ही मैंने युद्ध होते देखे हैं। अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान 2014 का गाज़ा युद्ध भी मैंने लड़ा है। मेरे पास ये सारे अनुभव हैं। अभी इजराइल के नागरिकों के साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ ना हो, यही दुआ करता हूँ। ये बताते हैं कि मैं तेल अवीव में हूँ। पिछले 24 घंटे से लगातार रॉकेट बरस रहे हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं, विस्फोट की तेज़ आवाज़ें हमारे कानों को छू कर जा रही हैं और देश के आम लोग सैनिकों की मदद के लिए खड़े हैं। कोई खाना बनाने में मदद कर रहा है तो कोई उनके लिए कुछ और मदद का सामान लेकर खड़ा है, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है। कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी इस्लाम से लड़ने के लिए पूरा इजराइल तैयार है। भारत इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ है और इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, ऐसी खबरों पर नज़र रखना ये हमारा फ़र्ज़ इसलिए भी बनता है क्योंकि इजराइल न सिर्फ हमारा मित्र देश है, बल्कि ये एक धार्मिक कट्टरता से पनपे आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई है जो शायद इस समय सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली दुनिया के हर हिस्से में लड़ी जा रही है। और ऐसे में हमें अपने मित्र देश इजराइल का साथ तो देना ही है। साथ ही वहाँ बहुत से भारतीय रहते हैं, उनकी चिंता भी सताती है। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, आप सोचिए कि आम लोग जो अपने काम पर जाते हैं, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, अचानक वो सुबह उठें और मिसाइलें बरस रही हों और रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हों, तो आप सोचिए कि एक आम आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा। और जब ये भी ना पता हो कि ये सब कब तक चलेगा, तो कुछ ऐसा ही हाल है इस समय इजराइल का। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक इस पर ये भी कह रहे हैं कि ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि मोसाड को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला, क्योंकि जिस तरीके का हमला किया गया है, ये हमला बिना किसी बहुत बड़ी तैयारी के हो ही नहीं सकता था। एक काउंटर टेरर एक्सपर्ट हैं कबीर तनेजा, वो बताते हैं कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। इजराइल ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, मोसाद समेत बाकी सभी एजेंसियां फेल हो गई हैं। मैं इसे सिस्टमेटिक मेल्टडाउन कहूँगा। उनसे पूछा गया कि भाई हमास की स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये जो कबीर तनेजा हैं काउंटर टेरर एक्सपर्ट, ये कहते हैं कि हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया तो सिर्फ गोला बारूद, मिसाइल, बम, राइफल साथ नहीं लाए, बल्कि पहली बार हमास के लोग कम्युनिकेशन वेपन्स और कैमरे भी साथ लाए हैं। पहले से पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने हमले के सारे वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड किए हैं। हमास के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी नई है, लेकिन दुनिया में जो भी बड़े आतंकी गुट हैं उनका सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत एक्टिव रहती है। ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने अपने कम्युनिकेशन के अच्छे ब्लूप्रिंट बनाए हुए हैं। अब हमास ने भी वही किया। वो जानते हैं कि इस हमले की कहीं से रिपोर्टिंग नहीं होगी, तो उसका वीडियो बनाकर फिर सर्कुलेट करना चाहते हैं ताकि एक टेरर बनाया जा सके, एक आतंक बनाया जा सके। इजरायली खुफिया एजेंसी ने करीब 10-12 साल पहले अपनी रिपोर्ट में हैंड ग्लाइडर से अटैक की आशंका जताई थी, तो इजराइल को इस एयर अटैक की आशंका के बारे में क्या पहले से पता था? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इजराइल के लिए जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इजराइल ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हमास कूद पड़ेगा और आम लोग इतनी बुरी तरह मारे जाएंगे। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि इजराइल में मिसाइल घुसी कैसे, तो ये कहते हैं हमें याद रखना होगा कि हमास मिसाइल बनाते हैं। वो पहले पुर्जे लेकर आते हैं, खुद मिसाइल्स को डेवलप करते हैं, और जिस तरह से करीब 5-7 हज़ार मिसाइलों का इस्तेमाल हमास ने किया, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। 20 मिनट और 5,000 मिसाइलें। आप सोचिए कि किस लेवल का वो हमला रहा होगा।
2020-21 में गाज़ा पट्टी में जो अटैक हुआ था उसमें कुल मिलाकर 1100 मिसाइलें फायर की गई थीं। 2014 में जो हुआ था उसमें 50 दिन लगे थे 4000 मिसाइलों को दागने में, लेकिन इस बार तो कुछ ही मिनटों में 5000 के ऊपर, कुछ ही मिनटों में 5000 के ऊपर मिसाइलें दागी गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्थिति काफ़ी गंभीर है। और एक बार फिर से चिंता इसलिए होती है क्योंकि इस पूरी दुनिया में धर्म एक मुख्य वजह बना हुआ है लोगों के बीच आपसी युद्ध का। युद्ध चाहे गृह युद्ध हो या ऐसा युद्ध हो, हर युद्ध में धर्म एक बहुत बड़ी वजह बनता जाता है। धार्मिक कट्टरता, धर्म से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा धार्मिक कट्टरता, और शायद यही वो स्थिति है जिसके बारे में हमें सोचने की आज यहाँ हिंदुस्तान में भी ज़रूरत है। दूसरे के नुकसान से सीखना बहुत ज़रूरी होता है और मोसाद के लिए एक बहुत बड़ा ये लर्निंग एपिसोड रहेगा कि कहाँ फेलियर हुआ है, उनको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं।